मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं परशुराम कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने इस खास प्रोग्राम कॉमन ईयर में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज जो मैंने प्रश्न लिया है वो एसएससी यूडीसी एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया था। देखेंगे, क्वेश्चन कहता है कि रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज आफ्टर करेक्टिंग द ईडर इन ईच ऑफ देम। सेम चीज़ है, इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं पर गलती किया गया है और आपको करना क्या है कि आपको जो गलती है उस गलती को वहाँ पर से हटा करके उसके ऊपर जो शुद्ध शब्द होगा उस शब्द को लिख करके फिर से इसे करेक्शन करके जो है आपको लिखना है। तो आज सिर्फ 5 प्रश्न हैं। पहले स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग उसको देखिए, इसको बना लीजिए। उसके बाद मैं सोल्यूशन की ओर बढ़ता हूँ ताकि आपको जो है और भी कॉन्सेप्ट जो है अच्छा से क्लियर हो जाए। मैं पहले क्वेश्चंस इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आप पहले इसे बना लें, उसके बाद अपना जज करें, है ना, क्योंकि आंसर तो मैं सारे प्रश्न का बताऊंगा ही। इसलिए मैं स्क्रीन पर एक साथ में 5 प्रश्न को लाता हूँ, उसके बाद मैं एक एक कर सारे प्रश्नों का मैं हल करता हूँ। तो चलिए, आज हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए क्या कहता है। 101वां क्वेश्चन है आज हमारा। तो देखिए क्या कह रहा है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे, है ना। और आज एसएससी से रिलेटेड हमारी एक इसमें वीडियो भी यही है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। कहता है एन ओपन एयर थिएटर वाज बिल्ट एट आवर स्कूल। याद रखेंगे यहाँ पर गलत कहाँ पर किया है। तो देखिएगा, जब मे के अर्थ में, है ना, हिंदी में एक शब्द होता है मे, क्या होता है, एक शब्द होता है, वो होता है मे। तो मे के अर्थ में, है ना, जहाँ पर हिंदी में हो, और ध्यान दीजिएगा कि स्कूल हो, SCHOOL, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, है ना, स्कूल है, कॉलेज है, कॉलेज के बाद याद कर लेंगे कोर्ट है, कोर्ट के बाद जो है हॉस्पिटल है, HOSPITAL हॉस्पिटल है, ठीक है। तो इन 4 वर्ड में, इन 4 शब्दों में अगर मे का सेंस हो, है ना, मे का अगर सेंस होता है तो वहाँ पर जनरली जो है इन सारे शब्दों के पहले जो है इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है? इनका। तो कहता है न्यू ओपन एयर थिएटर वाज बिल्ट, एक ओपन एयर थिएटर जो है बनाएगा एट आवर स्कूल, हमारे स्कूल में। तो देखिए यहाँ मे का सेंस दे रहा है, तो जब मे का सेंस देगा ना तो इन सारे 4 चीज़ों के पहले जो है एट का प्रयोग नहीं होता है। एट के स्थान पर क्या का प्रयोग होता है? इन का प्रयोग होता है। यानी जब इसको आप सही करेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एन ओपन एयर थिएटर, THEATRE थिएटर वाज बिल्ट, BUILT, बिल्ट, एट की जगह क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा, इन आवर स्कूल। तो मैं समझता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आप जो है इसे समझ भी गए होंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। देखिए 102 क्या कहता है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। 102 कहता है कि आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी स्कोप फॉर रिकवरी। याद रखेंगे, यहाँ फिक्स प्रीपोजिशन का झमेला है और फिक्स प्रीपोजिशन में आप कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। याद रखिएगा, ये जो वर्ड है स्कोप, है ना, तो स्कोप के बाद जो है एक ही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है और वो प्रीपोजिशन कौन है? याद रख, स्कोप के बाद हमेशा जो है ना ऑफ प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है, दूसरा प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ स्कोप के बाद फॉर लिखा, ये गलती है। यहाँ फॉर को अगर आप हटा देते हैं तो आपका सेंटेंस जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। जैसे दूसरा सेंटेंस में एक और उदाहरण में दे दूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देयर इज नो स्कोप, है ना, देयर इज नो स्कोप ऑफ हर रिटर्न, ऑफ हर रिटर्न, है ना, उसके लौटने की संभावना जो है, उसके लौटने का कोई स्कोप है ही नहीं। तो बस इसमें इतना सा ही करना है। यहाँ पर फॉर की जगह पर आप ऑफ लिख देते हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर होगा आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी स्कोप ऑफ रिकवरी। तो स्कोप के बाद ऑफ लिखेंगे तो सेंटेंस बिल्कुल सही। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है आपका,
ही कम टू माई हाउस वंस, मतलब सबसे पहला चीज़ देखेंगे यहाँ पर ही लिखा है, तो ही के साथ कभी भी भी1 का इस्तेमाल नहीं होता है। ही सी इट नेम, ये याद रखेंगे, किसके किसके साथ, ही सी इट और नेम के तुरंत बाद जो है कभी भी भी1 का इस्तेमाल नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा चीज़ आपको समझना है कि है ना, कि यदि अस्थाई या निमित्त कार्य का बोध हो, है ना, वर्तमान में चलने वाली किसी अस्थाई या निमित्त कार्य के लिए जो हम जिस टेंस का प्रयोग करते हैं वो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस होता है। तो देखिए यहाँ लिखा है वंस ए मंथ, है ना, ये अस्थाई कार्य है, निमित्त कार्य है, यानी महीना में वो एक बार हमारे घर आता है। तो जो अस्थाई हो और निमित्त कार्य हो तो उसको बतलाने के लिए हम जिस टेंस का इस्तेमाल करते हैं वो टेंस कौन सा होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और सिंपली ये भी याद रख सकते हैं कि जहाँ पर वन से मंथ, टू से मंथ, अगर ये सब चीज़ लिखा हुआ रहता है, ऑलवेज लिखा हुआ रहता है, तो ये सारे जो शब्द हैं ना हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर देखेंगे तो ही के बाद यहाँ कम लिखा, ये गलत है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सी इट नेम के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होता है, इसके साथ होता है जो प्रयोग होता है वो है भी5 का प्रयोग होता है। भी5 कैसे बनता है भाई, तो वर्ब में जो है एस जैसे कम यहाँ पर लिखा है ना, COME कम है, ये भी1 है। अब जब इसको हमको भी5 बनाना होगा तो भी5 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ देते हैं, इसमें जो है एस जोड़ देते हैं। तो याद रखिएगा ये भी1 है और ये भी5 है। अब भी5 बनता कैसे भाई, तो वर्ब में एस या ES लगा देने से जो है भी5 बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का 103 में जो गलती यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर कम है, कम के स्थान पर क्या हो जाएगा, ही कम्स हो जाएगा, ही कम्स टू माई हाउस, ही कम्स टू माई हाउस वंस ए मंथ, क्या होगा, वंस ए मंथ। ये बिल्कुल जो है सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 103 जो है आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। देखिए 104 में कुछ ज़्यादा टफेस्ट बन नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का भाग है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में ध्यान देना है कि दो चीज़ आता है ना, एक आता है बिफोर और दूसरा आता है आफ्टर। क्या आता है, आफ्टर। और सबसे पहला सेंटेंस आपको याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब भूतकाल में दो सेंटेंस होता है तो एक पास्ट परफेक्ट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट होता है। पकड़ने का तरीका भी मैंने बताया है कि जो काम पहले होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट और जो काम होता है बाद में उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। लेकिन इससे भी अगर आपको नहीं पकड़ा रहा है तो बचपन में जो सेंटेंस था ना, पॉपुलर सेंटेंस जिसको कि आप याद रखेंगे, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये सेंटेंस सभी को याद है, बस उसी पर सेट करना है। यानी बिफोर के पहले जो है ना सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3 का इस्तेमाल होता है और बिफोर के बाद जो इस्तेमाल होता है वो क्या चीज़ है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस भी2 का इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे ही आफ्टर रहता है ना तो चेंज हो जाता है, जो चीज़ इधर है वो इधर चला जाएगा और जो चीज़ इधर है वो चीज़ इधर चलाएगा। तो यहाँ पर आफ्टर है तो आफ्टर के पहले क्या चीज़ होगा, यहाँ पर हैड प्लस भी3 नहीं होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस भी2 होगा और इसके बाद होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3 का इस्तेमाल होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर लिखा है द बेल बेंट, यही गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए, क्योंकि बिफोर लिखा है, बिफोर के पहले हैड प्लस भी3 होता है यानी पास्ट परफेक्ट होता है। यानी इसको जब आप सही करेंगे तो हो जाएगा कि द बेल हैड, और बेंट को ये भी2 है इसको भी3 करेंगे तो गो बेंट गोन होता है। तो यहाँ पर गोन लिख दें। और गोन अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो इसके जगह आप चाहें तो रंग वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से भी इसको सुधारा जा सकता है, बिफोर आई रीच द स्कूल, बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। तो देखिए आपको कॉन्सेप्ट है ना ये समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ध्यान देंगे, इसको जो हम दो तरह से करेक्शन करके इसको हम लिख सकते हैं। तो आज हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर की आज का जो क्वेश्चन लास्ट है वो क्या कहता वी हैव चॉक्ड आउट द प्रोग्राम। तो देखिएगा इसमें समझना क्या है कि सबसे बड़का चीज़ इसमें जो समझना है कि चौक के बाद जो है कभी आउट का प्रयोग नहीं होता है। CHAL के चौक आउट कभी होता ही नहीं है, एक गलत चीज़ है ना। चौक के साथ एक ही प्रीपोजिशन लगता है और वो प्रीपोजिशन कौन सा है, चौक के साथ एक ही प्रीपोजिशन लगता है और वो प्रीपोजिशन है अप। चौक अप होता है और चौकअप का अर्थ क्या होता है
चौकअप का जो मीनिंग होता है, चौकअप का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है लिखना या नोट करना। क्या होता है, लिखना होता है या तो दूसरा जो हिंदी होता है इसका होता है नोट करना होता है ना। तो बी हैव चॉक्ड आउट द प्रोग्राम नहीं होगा, चॉक्ड आउट के जगह पर क्या करेंगे, यहाँ पर अप लिख देंगे, है ना। बी हैव चॉक्ड अप द प्रोग्राम, मैंने प्रोग्राम को क्या कर लिया, नोट कर लिया या लिख लिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि आज का जो सीरीज़ है आपको समझ में आ गया होगा। और अभी हमारे पास ज़्यादा प्रश्न भी नहीं है, इसमें मात्र 5 प्रश्न है, क्योंकि देखिए मैं ज़्यादा प्रश्नों को मैं लेकर नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाई एक ही चीज़ को अगर मैं चाहता तो लंबे देर का भी वीडियो बना सकता हूँ, मैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि 1-1 घंटे 2-2 घंटे अगर आप लगातार स्क्रीन पर बैठे रहेंगे तो आप मेंटली रूप से थक जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप मेंटली रूप से थकें, थोड़ा थोड़ा सा ही, है ना। जो एक बार जो एग्ज़ाम में पूछा गया है उसी को मैं ला रहा हूँ, एक ही दिन का क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं 3-4-5 दिन का क्वेश्चन एक ही जगह कलेक्ट कर दिया और मैं बता रहा हूँ। तो इससे आपको देखने में भी सहूलियत होगी और एक सीक्वेंस में आप चाहें तो हमारे इस प्रोग्राम का आप आनंद उठा सकते हैं, कि मैंने इसको सीक्वेंस वाइज बना दिया है ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, एक बात है और, मैंने जितने भी प्रश्न अभी तक बताया है, अगर आप चाहते हैं इसको हार्ड कॉपी में लेने के लिए तो देखेंगे नीचे स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है हमारा, उस नंबर को नोट करेंगे और हमें कॉल करें। मैं आपके लिए वो नोट्स जो है व्यवस्था करने का मैं कोशिश करूंगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।